परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं है। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखें, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह ना करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दें और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में, जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से। बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती है जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है। अब उपासना की मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दंभ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई। उपासना नाटक मत करो, दंभ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है।
बाहर से तन को ढक लिया केवल, और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित। ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे। और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो। कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती। दिखाई देता है कच्चाई, इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित। कैसे? महाजनों गतेन सब, महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में, फिर बातें क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा ले। लाडली जी के समय भाव दे। ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर, जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है। कैसे विराजमान है? उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव। कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थई थई बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किनु। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मातमानम की में सुकुमारी मुकले, वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है। ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये तो पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं। मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सौ समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है। इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। नहीं भाई, हाँ इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है। सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत नहीं है, उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जी। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं, वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का
जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जो अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं, सेयम रात दिन उनकी सेवा में रहो। रात दिन हमारा भाव जुड़ा, हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। सेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे हैं, वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा, ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना, ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं, और आश्रित हो जाओ वो दे देंगे, बस सावधानी, जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं, तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसके श्री कृष्ण है, जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा, वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती हैं। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जो मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगों की, वासनाएं बढ़ी हुई कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर, मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें, और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। ये भी तो कामना है, पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है, ये निंदनीय है। प्रभु की तरफ नहीं, कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्म कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में संसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया, पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो, सत्संग बोल रहे हैं, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है,
इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का, अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। तो सच्ची मानो ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो रहा है, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। जो संत जन होते हैं उनको कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे 64 कला प्रवीण महारानी जू, 16 कला प्रवीण लाल जू, तो इनके आश्रित है तो 16 है और 64 हो, सब उस कलाएं उसके हृदय में आती हैं, क्योंकि आराध्य देव का पूरा स्वभाव और प्रभाव उतरता है। तुम उसे फंसा नहीं सकते। फंसाने को मतलब जैसे आप अपने हो, मान लिया अब आपको शासन में ले रहे हैं अहंकार रहित करके प्रभु में लगाने के लिए, अब आप भाग पड़े और हमारे सामने ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, भूल हो गई कि हमने आपको शिष्य माना, खत्म। फंसा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम द्वेष पैदा कर दो, ऐसे समर्पित हो तो ऐसा नहीं कि तुम राग पैदा कर दो, राग द्वेष से नहीं, भगवत भाव से। जब आप कहते हो हम आपके अधीन हैं, आपके शिष्य हैं, तो हृदय में आता है कर्तव्य। ए प्रभु स्वांग करने आए शिष्य का, तो तुम स्वांग करो गुरुदेव का, और ठीक जैसे स्वांग महापुरुषों के वैसे ही चलो, बस बेड़ा पार हो जाए। फंसा नहीं सकते। गुरु मेहरबान चेला पहलवान, फंसा नहीं सकते। आप फंस जाओगे यदि आप आज्ञा पे नहीं रहोगे। अजहुन गुरहिम करत अशैलो, गुरुदेव की वाणी का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल चलते हैं। आपुन बिगड़ बिगाड़त औरन, ऐसे लोग आप गए और औरों घालें, अपने तो बिगड़े हुए ही हैं और जो उनके संग में होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। जैसे कितना सुंदर निर्मल जल हो, अगर कच्चे घड़े में डाल दिया गया तो जल भी और वो गागर भी दोनों बिगड़ गए। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते, साधन शुद्ध हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम दूसरे को भी ले डूबने वाले बन जाएंगे। जुग जुग जन्म जन्म याही ते अजहू न भर्यो विषय को थैलो, जन्म जन्म बीते चले जा रहे हैं, क्या विषय से तुम तृप्ति प्राप्त कर पाए? नहीं। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास वचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पहलो। जब तक तुम गुरुदेव के वचनों को मानोगे नहीं, तब तक गुरुदेव और आराध्य देव को जानोगे नहीं, और जब तक मानना और जानना ये नहीं हुआ, तब तक दुर्गति नहीं रुकेगी। ये कहे नरक परेगो ऐलो पहलो का मतलब बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा संयोग दिया, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विपिन। साचे साचे साधुन में तुम्हारा परिचय हो जाएगा जब सही ढंग से चलोगे। ये प्रगट के ही संत भगवान नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जनों का संग होने लगता है, जो दिव्य है, जो पार्थिव तन त्याग कर अपने भावदेह में है, उन महापुरुषों का आगमन होता है। उस उपासक के हृदय में तंद्रा से आई और सत्संग हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनसे संभाषण हो रहा है, उनका उपदेश हो रहा है, ये बहुतायत होने लगता है। तब प्रियालाल का दिव्य लीला विलास उनके हृदय में स्फुरित होता है। ध्यान रखना, पहले सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, जैसे किसी महान के आने पर उनके सेवक जन पहले सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही उस हृदय में पहले व्यक्त महात्मा, वो उनकी प्रकट दिनचर्या को संभाला और उपासना में लगे, तो अव्यक्त परंपरागत जिनके आप शरण में हैं, वो महापुरुष आना प्रारंभ हो गए और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लगे। प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, हृदय की पूरी व्यवस्था कर दी, भाव देह में डूब गए। इसलिए भाई ये अध्यात्म, ये परमार्थ, ये भगवत मार्ग गुरुवाणी पर ही स्थित है। अगर आप अपने सदगुरुदेव, अपने आराध्य देव, इनकी आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर मार्ग में क्या, केवल जीवन यापन है। जीवन यापन तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। दिव्यता की तरफ चलने के लिए बस वचन आधीन सदा रहे, केवल वचनम करिष्येतम, आप बोलिए, उसके अनुसार अपना जीवन हम चलाएं। श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्म साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्म साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा,
कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती, वो परम संतोष को प्राप्त हो जाता है। हम प्राप्ति के लिए आए होश में, अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो, अपनी बुद्धि को शास्त्र सम्मत चलाने की चेष्टा करो। शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो सत्संग सुनकर संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो। थोड़ी भी मनमानी तुम्हारी बुद्धि को ऐसे मलिन कर देगी कि हृदय कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए बहुत सावधान, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने का अवसर मिला है। यदि हम इन विकारों से प्रेरित होकर आचरण करते रहे तो गुरु का दुलार, इष्ट की कृपा, ये फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे मार्ग पर माया खड़ा कर देगी जहां चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, अशांति। इसलिए सत्संग केवल मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करने के लिए है। मन के संकल्प विकल्प का नाश करके आए हुए वेग को सह जाने के लिए है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, या महा कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादिः स्त्रैः संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे द्राघी यस्याम चलति न पदम। आहा, कैसी बड़ी बात कह रहे हैं। द्राघी यस्याम चलति न पदम, ये भीम माया रजन्याम श्रीमद् वृंदाटवी तव कृपौदार्यमेकं स्मरामः। यामः कामस्य पिशुनता क्रोध लोभा दिहिस्त्रैः। हे भाई, बहुत कृपा हरिजू की हुई है। मानव देह, सत्संग, भगवत मार्ग का परिचय, चलने का उत्साह। अब ऐसा मत समझ ले कि तुम्हारे मार्ग में विघ्न माया नहीं डालेगी। यामः कामस्मय, उसके पार्षद हैं जो विघ्न डालने के लिए भेजे जाएंगे। वो किसी की भी बुद्धि में बैठ सकते हैं। हर शरीरधारी का हृदय इनकी ऑफिस है। जहां भगवत शरणागति और निरंतर नाम चलता है वहां तो इनका प्रवेश भी नहीं हो सकता। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो निरंतर नाम जप कर रहा है और भगवत ध्यान में है, हृदय का दरवाजा बंद और बड़ा ही महाबली पहरेदार भगवान का नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन महान सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम पहरेदार, और प्रभु के चरणारविंद का ध्यान, दरवाजा बंद हृदय का, तो ये विकार हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। अन्यथा चर अचर कोई भी हो, सबके अंदर इनके प्रवेश होने की सामर्थ्य है। कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः, रौंद देते हैं ये बड़े बड़ों को। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम वासना, ये दंभ, दूसरों की चुगली करना, दुष्टता, क्रोध, लोभ, ये हिंसक जंतु की तरह बना देते हैं स्वभाव। इसलिए बहुत ही घनीभूत अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। संसाराध्वन्यः गहने अत्यूढ़ मोहांधकारे। कौन सा अंधकार? मोह अंधकार। ये मैं पुरुष हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बार बार सत्संग में कहते हैं पत्नी में भगवान का भाव करो, पुत्र में भगवान का भाव करो, माता पिता परिवार में भगवत भाव करो। ये ममता, ये मोह नष्ट हो जाएगी।